नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मच रहे सियासी घमासान की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियों की चर्चा की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सुलझा गुत्थी की। और अंत में बात होगी असम के मुख्यमंत्री के द्वारा किए दिए गए बड़े बयान की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा ये चैनल आगे बढ़ सकता है। और एक हिसाब से देखा जाए तो आप हमारे इस तरीके से हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि पूरे देश में इस वक्त उत्साह का माहौल है, उत्सव का माहौल है, और वो है अयोध्या में राम मंदिर के में भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह इसे लेकर हवन पूजन पूजन अर्चन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खासतौर पर अयोध्या में संतों द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ने भी विशेष अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान इसे लेकर शुरू कर चुके हैं। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 11 दिन पहले ही उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दिया है। जगह जगह इसे लेकर उत्साह का माहौल भी है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि वे 22 जनवरी को अपने अपने घरों में रहकर ही विशेष पूजा अर्चना करें, भजन कीर्तन करें, भंडारे का आयोजन करें, साथ ही साथ दीपावली पर्व भी मनाएं। इसके अलावा मौजूदा समय में जगह घर घर जाकर लोगों के द्वारा पूजित अक्षत घर घर तक पहुंचाया भी जा रहा है। इसको लेकर देखा जाए तो आरएसएस की जो पूरी फौज है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। और उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर में पूजित अक्षत को लेकर जाना है और वहां तक लोगों तक पहुंचाना भी है। हो भी ये रहा है कि जगह जगह लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और पूजित अक्षत को पहुंचा भी रहे हैं। बहरहाल इस उत्साह के माहौल में इसे लेकर सियासी घमासान भी मच गया है। चारों शंकराचार्य ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये कार्यक्रम जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी आयोजन है। और उन्होंने सीधे तौर पे यह भी कहा है कि अभी मंदिर 100% पूर्ण नहीं हुई है, आधी अधूरी है। और आधी अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सनातन धर्म के अनुसार नहीं है। अर्थात जो शंकराचार्य ने कहा है, जो कि सबसे बड़े धार्मिक गुरु माने जाते हैं, उन लोगों ने सीधे तौर पे आने से इनकार कर दिया है। एक एक शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि हजारों मोदी आ जाओ, एक अगर सब मिलकर फूंक पाए तो भी शंकराचार्य को वो हिला नहीं सकते हैं। शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि जब मंदिर के निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वो स्वयं करेंगे। बहरहाल अभी से लेकर घमासान मच चुका है। चारों तरफ से अलग अलग प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने सोचा था कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चुनावी माहौल बनाया जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले इसे कराकर लोगों का जो रुझान है वो धर्म की तरफ बढ़ा दिया जाएगा और इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन अब जिस प्रकार से अंदर ही खाने में ही इसका विरोध शुरू हो गया, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी हमलावर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेरने का प्रयास भी कर रहे हैं। कांग्रेस के बात किया जाए, दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि भगवान हमारे दिल में है, हमारी जब मर्जी करेगी हम जाके दर्शन करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के बुलावे पे जाके वो पूजा अर्चन नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे। भगवान राम जब बुलाएंगे तो वे स्वयं जाएंगे और दर्शन कर कर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सीधे तौर पे कहा कि जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो वो प्राण पर तब वो वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है, हमारे जब मन करेगा तब हम जाएं, हम आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, हम जाके वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक परियोजना उन्होंने कह डाली इसको और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है और किसी के बुलावे के ऊपर कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने सीधे तौर पे हमलावर हुए भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं कि किसी को आमंत्रण दें कि आके आप दर्शन कीजिए, भगवान राम सबके हैं, कण कण में हैं और कोई कभी भी वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकता है, ये किसी कोई रोक नहीं सकता।
और किसी तरह का आमंत्रण देना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यक्रम है और वो अपने हिसाब से इसको चुनावी माहौल में बदलना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में इसका लाभ उठाना चाहते हैं। हालाँकि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। लोगों तक पहुँचाया जाएगा कि किस प्रकार से सनातन धर्म के जो प्रक्रिया है उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसके नियम कानून को दरकिनार किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को किया जा रहा है। हालाँकि एक तरफ चारों तरफ से विरोध तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। अयोध्या को पूरी तरह से भव्य ढंग से सजाया जा रहा है और उसके इर्द-गिर्द के जो अन्य जनपद हैं, उनको भी भव्य ढंग से साज-सजावट की जा रही है और भव्य कार्यक्रम की भव्यता देने के लिए बेहतर ढंग से तैयारियाँ भी की जा रही हैं। बहरहाल 22 जनवरी को लेकर सभी के अंदर उत्साह का माहौल है। अब देखना ये होगा कि 22 जनवरी को और क्या-क्या कार्यक्रम और का आयोजन होता है, उससे पहले अभी ये और कितना करवट बदलता है। हालाँकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो या आरएसएस है, वो शंकराचार्य के सामने घुटने को तैयार नहीं है और झुकने को तैयार नहीं है और शंकराचार्य जो है वो वो आने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि कौन कैसे क्या करता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो 22 जनवरी पे हैं कि कौन-कौन वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए पहुँचा है। निगाहें सबकी कल के ऊपर टिकी हुई हैं जब 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होने के लिए जा रही है। मणिपुर में पहले शुरुआती दौर में इम्फाल के जो पैलेस मैदान है वहाँ से ये जो इस यात्रा को निकलना था, लेकिन मणिपुर सरकार ने परमिशन नहीं दिया और इसके पश्चात दूसरे स्थान से अब निकलेगी ये यात्रा और हालाँकि जो अनुमति प्रदान की गई उसमें ये कहा गया कि भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिए। बहरहाल वहाँ से यात्रा निकलने जा रही है, उसको लेकर राहुल गांधी भी काफ़ी उत्साहित हैं और उन्होंने युवाओं से खास तौर से एक दिन पहले जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मौके पर विविध प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, इसमें राहुल गांधी ने सभी से अपील किया, खास तौर से युवाओं से अपील किया था कि वे न्याय योद्धा बनकर सामने आएँ और न सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों बल्कि न्याय को जिताने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र से भाजपा सरकार को हटाना भी अत्यंत आवश्यक है। बहरहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह का माहौल है। असम हालाँकि वहीं दूसरी तरफ असम ने जो कि सीधे तौर पे कह दिया वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी के अंदर प्रवेश करने की परमिशन नहीं दिया जाए, किसी भी हालत में गुवाहाटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और जिन 2 स्कूलों के मैदान में कंटेनर एकत्र होने से वहाँ पे रात्रि विश्राम करना था, उसका परमिशन शुरुआत में दी गई, लेकिन उसको फिर बाद में वापस ले लिया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी जैसे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी वो अपनी यात्रा अपने प्रदेश में आने देने के लिए शायद मना कर सकते हैं। बहरहाल इसे लेकर भारत के जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक तरफ जहाँ कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन में उत्साह का माहौल, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में इसे लेकर चिंता भी है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिस प्रकार से प्रथम चरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को काफ़ी सफलता मिली थी, लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा था और कांग्रेस से जुड़े भी थे। अब इस लोकसभा चुनाव के ऐन पहले जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है, तो ऐसे में इसका लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं एक दिन बाद यानी कि 14 जनवरी पर टिकी हुई हैं, जब मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी। निगाहें तो सबकी जुड़ी हुई हैं आज के वर्चुअल बैठक में जो इंडिया गठबंधन के 18 दल के शीर्ष नेताओं के बीच में वर्चुअल बैठक होने जा रही है, हो रही है बल्कि और कहा जा रहा है कि इसमें शीर्ष शेयरिंग को लेकर वार्ता होगी और बाद में ये भी तय किया जाए कि कब इसकी घोषणा किया जाए। संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद शाम तक इसकी घोषणा अधिक कर दी जाएगी, किस राज्य में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी का मानना था कि 14 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग के मामले को पूरी तरह से हल कर लिया जाए। हालाँकि जो बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उसमें यही है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, हर जगह पे सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है और पूरे कुश्ती को सुलझा भी लिया गया। बहरहाल इसको आज या कल में ही स्पष्ट हो सकेगा कि सीट शेयरिंग को लेकर कितना मामला सुलझ गया है और कितना अभी उलझा हुआ है। फिलहाल जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है असम के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यदि 3 बच्चे से अधिक जिनके बच्चे होंगे, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालाँकि एससी-एसटी के लिए 4 बच्चों तक की छूट
दी गई है। बहरहाल इसे लेकर भी घमासान मच गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर 3 बच्चे और 4 बच्चे के ऊपर की बात की गई, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दल भी उस पर हमलावर हो गए हैं। अंत में बात किया जाए तो इज़राइल और हमास युद्ध में जहाँ पे अमेरिका और अन्य यूके जो है उसने हूथी के ऊपर हमला शुरू कर दिया। हूथी वही है जो कि लाल सागर में और अरब सागर में इज़राइल जाने वाले जहाज़ों पर सीधे हमला कर रहे थे। पहले अमेरिका ने चेतावनी दिया, लेकिन जब हूथी के लड़ाके नहीं माने तो अब उनके ऊपर हमला भी शुरू कर दिया गया है। सीरिया स्थित हूथी के ठिकानों कई ठिकानों पर बमबारी भी की गई। अब इससे जो है माना जा रहा है कि खाड़ी देश में युद्ध और भी तेज़ हो सकता है, इसमें और कई अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि युद्ध किस किस करवट बैठता है। फिलहाल रहबत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।